हम भी उसी फैसले का इंतजार कर रहे हैं जिस फैसले का अभी आप लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसके बाद में कोर्ट ये तय करेगा कि कोर्ट संजय सिंह को जेल भेजता है या नहीं भेजता है। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में जब कोविड की लहर चल रही थी, उस समय दिल्ली में दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल एक नई शराब पॉलिसी लेकर आते हैं। जब दिल्ली में लोग ऑक्सीजन मांग रहे थे, दवाई मांग रहे थे, तो एक नेशनल टेलीविजन पर राघव चड्ढा, इनके बड़े नेता, ने कहा कि अगर लोग मर रहे हैं तो मरते रहें, हम शराब की पॉलिसी को नहीं रोक सकते हैं। तो ऐसी क्या जल्दी थी कि ये शराब की पॉलिसी लेकर आए कोविड के समय में, ये हमें आज उसकी सच्चाई का पता लगता है। मैं जांच एजेंसी को बधाई देता हूं इस बात की कि ये बहुत ही मास्टरमाइंड लोगों ने पॉलिसी बनाई थी। जो लोग अपने आप को IRS कहते हैं, जो लोग अपने आप को एक्स इनकम टैक्स कमिश्नर कहते हैं, वो लोग इसके मास्टरमाइंड थे। उन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई और वो लोग ये सोचते थे कि वो कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे। तो मैं जांच एजेंसियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस पूरे मामले को क्रैक किया, वो इसकी सतह तक पहुंचे। कौन किससे मिला, कब मिला, कैसे मिला, कितने पैसे का लेन देन हुआ, एक्सचेंज हुआ, किसके घर में मीटिंग हुई। अभी जो कोर्ट की सुनवाई चल रही है उसमें भी ईडी ने जो बताया कि संजय सिंह दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा से मिलता रहता था और संजय सिंह के घर पर ही मुलाकात होती थी और उसके बाद में संजय सिंह ये सारे शराब माफियाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल के घर जाते थे। और ये भी बताया कि 3 करोड़ रुपया इन लोगों ने संजय सिंह को दिया। उनमें से 2 करोड़ रुपया अमित अरोड़ा ने दिया और 1 करोड़ रुपया इंडो स्पिरिट कंपनी, उससे संजय सिंह को मिला। मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि इससे पहले इनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शराब पॉलिसी के मामले में ही जेल में है। आज उनकी बेल पर भी सुनवाई हो रही थी और कोर्ट ने अब उसका अगले हफ्ते का फैसला रखा है। मगर इससे पहले भी 1000 बार दिल्ली सरकार बहुत ही बड़े बड़े वकीलों को दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से 60 करोड़ रुपए की अभी तक वकील की फीस देकर, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील जो एक पेशी के 1 करोड़ रुपए लेते हैं, ऐसे वकीलों को खड़ा कर कर 1000 बार उन्होंने बेल एप्लीकेशन लगाई और हर बार उनकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। अगर इन लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया तो कोर्ट इनको बेल क्यों नहीं देती है, ये मेरा सवाल है। ये जो आम आदमी पार्टी आज पूरा प्रोटेस्ट कर रही है, मैं आम आदमी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता है अरविंद केजरीवाल, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपको हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर में विश्वास है या नहीं है? क्या हमारे देश के कानून पर आपको विश्वास है या नहीं है? अगर आपको विश्वास है तो फिर ये प्रोटेस्ट क्यों? अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया जो आप बार बार कहते हैं, तो फिर आपको न्यायपालिका के ऊपर में विश्वास होना चाहिए कि जब आपका मैटर कोर्ट जाएगा, संजय सिंह का मैटर कोर्ट जाएगा, तो उसको वहां से बेल मिल जाएगी, रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि आपको विश्वास नहीं है। जब कोर्ट आपके फेवर में फैसला करे तो कोर्ट अच्छी है, जब आप इलेक्शन जीत जाए तो ईवीएम अच्छी है,
मगर आपके खिलाफ में फैसला हो तो फिर आपको किसी के ऊपर में भी विश्वास नहीं होता है। ये लोग बार बार कहते हैं कि क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं उसके हम उनसे डर गए, और ये अपोजिशन पार्टी जो इंडिया अलायंस बना है उसके ऊपर में अटैक है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ना मैं पैसे खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। अगर कोई भी अपोजिशन पार्टी के लोग, किसी भी पार्टी के लोग अगर कोई करप्शन करते तो उनको दुनिया की कोई भी ताकत जेल में जाने से नहीं रोक सकती है, और अगर आपने कोई करप्शन नहीं किया तो आपको फिर कोई भी जेल में नहीं डालेगा। क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और आप एक अपोजिशन पार्टी का हिस्सा हैं तो आपका जो विक्टिम कार्ड है वो नहीं चलेगा। अगर आपके सत्येंद्र जैन ने कोई करप्शन किया है, जो पिछले 1.5 साल से जेल में है और जिसको जमानत नहीं मिल रही है, तो उनको कोई नहीं बचा सकता है। अगर मनीष सिसोदिया जेल में है तो उनको कोई नहीं बचा सकता है। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर, वो जो सबसे बड़ी जेल है तिहाड़ जेल और वो मेरी लोकसभा में है, वहां पर जा रहे हैं। अब हमें लगता है कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का कार्यालय भी तिहाड़ जेल में खुलेगा, क्योंकि ये जो संजय सिंह है ये कोई लास्ट नहीं है। और भी बड़े बड़े नाम हैं जो ये पूरी शराब की पॉलिसी में इन्वॉल्व थे, और ईडी ने जो अपनी जांच करी है उसके पास में काफी एविडेंस है। और जो गवर्नमेंट अप्रूवर बने हैं दिनेश अरोड़ा, उन्होंने काफी बातों की जानकारी दी है। जब संजय सिंह को दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा के सामने बिठाया जाएगा और वहां पर उनसे सवाल पूछा जाएगा, तो संजय सिंह केवल इतना नहीं कह सकते क्योंकि इलेक्शन आ रहा है और हम अपोजिशन पार्टी में हैं इसलिए हम पर अटैक हो रहा है। उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर कोर्ट में उनका वकील काउंटर एविडेंस नहीं देता है तो उनको बेल कभी नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा कहना है कि विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें। अगर आपने कोई जुर्म किया है, और मेरा अरविंद केजरीवाल को एक जो है फ्रेंडली एडवाइस है कि आप जो भी आपने किया है पाप, अगर आप उसको सामने स्वीकार कर लें तो मुझे लगता है आपकी भी सजा थोड़ी सी कम हो जाएगी।